गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपने आमाशय के बारे में पढ़ लिया था, आमाशय के बारे में जान लिया था कि किस प्रकार आमाशय में भोजन का पाचन होता है। आज हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, आमाशय से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भोजन का पाचन जो मनुष्य में किस प्रकार से होता है उस लेसन को अपन लोग ये देख रहे हैं इस लेसन में। तो आगे अपन पढ़ते हैं शुद्धांत में अवशोषण। शुद्धांत मतलब कि छोटी आंत और वृद्धांत मतलब होता है बड़ी आंत। तो पेज नंबर 18 पर है ये टॉपिक, आप बुक ओपन करके बैठे होंगे। ठीक है, पेज नंबर 18 पे। तो शुद्धांत में अवशोषण में क्या क्या क्रियाएं होती है। ठीक है, अब पचा हुआ भोजन क्या होता है। पचा हुआ जो भोजन जो आगे बढ़ता होता है वो क्या पहुँचता है शुद्धांत की भित्ति के स्थिर। शुद्धांत की जो भित्तियाँ होती है अंदर वो भित्ति के अंदर जो रुधिर वाहिका होती है, उसमें आगे मैं आपको बताऊँगा। जो इसमें रुधिर वाहिका होती है उसके अंदर जो रहता है इस प्रक्रम को अपन क्या बोलते हैं अवशोषण। जब ये भोजन इसमें आगे बढ़ता है और रुधिर वाहिका में जब भोजन पहुँचता है, रुधिर वाहिका में जब भोजन अवशोषण होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, अब शुद्धांत की जो आंतरिक भित्ति होती है, छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति उस पर उंगली के समान टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी संरचना ऐसी ऐसी होती है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम बोलते हैं या फिर रंसांकुर। ठीक है, बुक में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस दीर्घ रोम का आंत में क्या होगा। दीर्घ रोम का आंत में, जैसे आंत की तो शुद्धांत की बात कर रहे हैं, ठीक है, छोटी आंत, तो इसका आंत में इन दीर्घ रोम या फिर रंसांकुर का क्या काम होता है। तो इनका काम ये रहता है कि दीर्घ रोम क्या करता है, पचे हुए भोजन के अवशोषण का तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। पचा हुआ जो भोजन रहता है उसके अवशोषण के तल क्षेत्र को बढ़ाने का काम कौन करते हैं, ये दीर्घ रोम करते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ दीर्घ, ये दीर्घ रोम जो टेढ़े-मेढ़े होते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये करते हैं भोजन को तल क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिका होती है। सूक्ष्म रुधिर वाहिका क्या होती है, जैसे जो होती है इनमें रुधिर वाहिका होती है, छोटी छोटी वाहिका होती है। अब इन वाहिका क्या करती है, जो भोजन जो भोजन पच जाता है, अवशोषण होता है। अब यहाँ से क्या होता है, इन रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से क्या होता है, भोजन अवशोषण होता अंदर की ओर चला जाता है। ठीक है, रुधिर वाहिकाओं में जाता है और अवशोषित जो पदार्थ होता है, ठीक है, उनका जो भाग है यहाँ से रुधिर वाहिका से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों तक ये सारा पदार्थ क्या होता है, शरीर में पहुँचाने का कार्य होता है। ठीक है, और जहाँ से जब ये रुधिर वाहिकाओं से जो सारा जो मटेरियल जो होता है, जो अवशोषित पदार्थ होता है, वो शरीर के विभिन्न भागों जब पहुँचता है तो वहाँ से जटिल पदार्थ वहाँ से बनना शुरू होता है। तो ये जटिल पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। जटिल पदार्थ के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण होती है। और आगे जब ये कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है, जो भोज्य पदार्थ से ग्लूकोज जो बनता है, तो ग्लूकोज टाइम पर हो जाता है ऑक्सीजन की सहायता से। ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तन होने का कार्य करता है। ठीक है, अब और वहीं से क्या होती है, अपने शरीर में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा का भी बाहर निकलने की प्रक्रिया वहाँ से होती है। ठीक है, अब भोजन का वो भाग जिसका पाचन और जिसका अवशोषण नहीं हो पाता, अब यहाँ से आमाशय से शुद्धांत छोटी आंत से यहाँ से जो भोजन का जो अनपचा भाग जिसका पाचन और अवशोषण नहीं होता वो आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़कर वो कहाँ जाता है, वृद्धांत। वृद्धांत मतलब कि बड़ी आंत। ठीक है, अगले टॉपिक वही आता है और वहाँ पे बेच जाता है। ठीक है, अब आगे की क्रिया में वृद्धांत में क्या होता है अब देखते हैं। ठीक है, तो आगे का जो पाचन का जो अगला अंग है वो क्या है, वृद्धांत। वृद्धांत, इसको अपन बड़ी आंत भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपके समझने के लिए वृद्धांत या बड़ी आंत। अब वृद्धांत जो होता है वो बहुत नाम तो बड़ा है पर इसकी जो आंत की जो लंबाई है वो छोटी होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। थोड़ी चौड़ी होती है और थोड़ी छोटी होती है, जबकि इसमें उल्टा है, छोटी आंत जो होती है बड़ी होती है और बड़ी आंत जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, अब इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, जल का और खनिज का कुछ लवणों का अवशोषण करना क्या कार्य होता है, इसका बड़ी आंत का होता है। ठीक है, और यहीं से इसका ज़्यादा कार्य नहीं होता है, मतलब भोजन का जो जल होता है, जो लवण, जो अनपचा जो भोजन होता है उसमें से लवण की मात्रा यहाँ से निकाल ली जाती है किसके माध्यम से, वृद्धांत बड़ी आंत के माध्यम से। तो यहाँ से जो बिना पचा जो भोजन होता है, बिना पचा अर्धमल जो ठोस होता है वो यहाँ से क्या होता है, मलाशय में चल जाता है। ठीक है, और वहाँ पर समय समय के हिसाब से शरीर के माध्यम से गुदा द्वार जो होता है, सबसे आखिरी स्टेज जो होता है पाचन का, वहाँ से धीरे धीरे ठोस मल के उसको निष्कासन कर देते हैं। निष्कासन मतलब शरीर द्वारा चीज़ों को अनपचे या जो अपना शरीर में किसी चीज़ का कार्य नहीं होता उस चीज़ को अपन क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ, तो वहाँ से चीज़ क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब आगे अगला टॉपिक है कि घास खाने वाले जंतु में पाचन।
ठीक है, मैं डॉक्टर को समझा ही देता हूँ घास खाने वाले जंतुओं के में पाचन के बारे में। तो घास खाने वाले जंतुओं के बारे में जानते हो कि घास कौन कौन खाते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी, ठीक है, बहुत सारे जंतु घास खाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और वो शाकाहारी बोलते हैं, मांसाहारी की बात नहीं कर रहे अपन, शाकाहारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत बार क्या करते हैं, वो किसी भी घास को खाते हैं तो उनके मुंह में वो पहले खाली होता है, और बहुत बार क्या होता है उनके सामने अगर घास नहीं भी पड़ी होती तो उनका मुंह चलता था, जुगाली करते थे, ठीक है, उसको मुंह हिलाना क्या बोलते हैं, जुगाली करना, ठीक है। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो पहले क्या करते हैं, जो भी घास वो मुंह में ले लेते हैं, और अनपचा वो जो घास होता है वो अपने क्या करते हैं, अमाशय के अंदर एक भाग होगा, इससे पर रुमेन बोलते हैं, बुक में लिखा हुआ भी है, क्या बोलते हैं उसे, रुमेन, इसे अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर रुमेन बोलते हैं, ठीक है। तो रुमेन में क्या होता है, जो अनपचा जो भोजन होता है सबसे पहले वहाँ चल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, अब अमाशय बहुत ज़्यादा भागों में बैठा होता है, ठीक है, रुमिनेंट का जो अमाशय, रुमिनेंट उसको बोलते हैं, इसका अमाशय बहुत ज़्यादा भागों में बैठा होता है। तो जो पहले तो क्या करते हैं, इस रुमेन के अंदर वो सारा जो चीज़ें वहाँ पे घास चली जाती, और वापस क्या करते हैं, उसमें से वापस वो उस अनपचे भाग को, ठीक है, अनपचे भाग को क्या कर देते हैं, वहाँ से वापस मुंह में लाता है। तो यहाँ पे जो पाचन होता है, रुमेन में जो पाचन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, जुगाल, जुगाल करना बोलते हैं ना, जुगाली। तो रुमेन के अंदर जो पाचन होता है अंदर अमाशय के अंदर, उसको अपन जुगाल करना बोलते हैं, ठीक है। और बाद में वो उस चीज़ को वापस मुंह में लेके आ जाते हैं, वापस अमाशय से वापस फिर मुंह में ले जाते हैं, और वहाँ धीरे धीरे उसका क्या करता है, मुख से दांत के माध्यम से फिर वो पचाना, बार बार पचाना शुरू कर देता है, ठीक है, चबाता रहता है, ठीक है। तो इस पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, जुगाली करना, ठीक है। वापस जो पैटर्न होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जुगाली करना, ठीक है। तो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उन्हें हमें क्या बोलते हैं, रुमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, या तो रुमिनेंट बोलते हैं फिर रोमांती पशु बोले, ठीक है। अब घास जो होती है उसमें सेल्यूलोज की मात्रा जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट भी है ना। अब किसी रोमांती पशु में, जानवर में आप सब देख देखते हैं कि वो सब क्या करते हैं, पचाने का चबाने का काम करते हैं। तो उसके अंदर ऐसे जीवाणु पाए थे उस शरीर के अंदर, अमाशय में, इन जीवों के माध्यम, इन जीवों में, शरीर में ऐसे जीवाणु पाए क्या करते हैं, जो सेल्यूलोज को आसानी से पचाने का कार्य करते हैं। इसलिए क्या होते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि जो मानव होता है, मानव में ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज का आसानी से पाचन करते हैं, इसलिए हमारे शरीर में ऐसी प्रक्रिया नहीं पाई, ठीक है। अब जानवर बहुत सारे जैसे भी बात कर रहे थे कि इनमें सेल्यूलोज का पाचन आसानी से हो जाया करता है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत, मतलब बृहद आंत और बड़ी आंत, इन दोनों के बीच में एक संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अन्ननाल बोलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 18 पर चित्र 2.9 में आप देख सकते हैं कि गाय बनी है और उसका पूरा आंतरिक अमाशय पूरा अंदर से बना हुआ, तो वहाँ आपको थैलीनुमा संरचना भी दिखाई दे रही है, अन्ननाल जिसे बोलेंगे, ठीक है। वो अन्ननाली क्या करते हैं, उसमें जीवाणु पाए जाते हैं, वो क्या कर देती है, उस सेल्यूलोज का आराम से क्या करती है, पाचन करने का वही कार्य करता है, और वहीं से क्या होता है, भोजन जो होता है वो अंदर भी उसका पाचन होता है और मुख में भी उसका पाचन, दोनों जगह उसका पाचन हो पाता है, ठीक है। और मनुष्य के आहार में ये चीज़ें उपस्थित नहीं होती, अन्ननाल उपस्थित नहीं होती, इसलिए क्या होता है, मनुष्य क्या करता है, उसका भोजन को अंदर पाचन अंदर तरीके से नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब अभी तक अपन ने देखा, मनुष्य के बारे में पढ़ा, जानवर के बारे में पढ़ा, तो इनमें पाचन तंत्र अच्छी तरीके से पूरा पाचन तंत्र पाया जाता है, और आसानी से भोजन का पाचन, अवशोषण, और जो जिस चीज़ का पाचन नहीं हो पाता उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी बता दी गई। पर अपन थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ऐसे जीव के बारे में पढ़ लेते हैं जिनका पाचन तंत्र भी नहीं होता, मुख भी नहीं होता, फिर भी वो इसकी सारी क्रिया को संपूर्ण करते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं अमीबा के बारे में, ठीक है। तो अगला टॉपिक इसमें है, आपका बुक में है पेज नंबर 19 पर, अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा में पाचन किस प्रकार से होता है, ठीक है। अमीबा में पाचन के लिए यहीं पर एक चित्र 2.10 में एक चित्र बना हुआ है अमीबा के बारे में, ठीक है। उसके बहुत सारे भाग यहाँ पे बता रखे हैं कि कौन कौन से भाग उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर केंद्रक है, मैं आपको डिटेल में बोल के समझा देता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। अमीबा जो है वो पानी के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव बना होता है, ठीक है। और अमीबा की जो कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है जिससे वो चारों तरफ से घिरा होता है। इसके अलावा एक गोल संघन केंद्रक है, इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, और कोशिका द्रव में अन्य छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, खाद्यदानी बोलते हैं, ठीक है। खाद्यदानी से बोलते हैं, मैं इसका थोड़ा बहुत डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इसका क्या कहलाएगा,
केंद्रक, ये अंदर जो रचना है ये पूरी रचना क्या कहती है, झिल्ली कहलाती है। ये इसकी कोशिका झिल्ली कहलाती है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी जो रचना साइड साइड में आपको दिख रही है, ये इसकी क्या है, खाद्य धानी। ठीक है, वो जो टेढ़ी मेढ़ी जो संरचना जो बाहर निकली हुई है, ये जो बाहर निकली हुई है इसे क्या है, पादाप है। ठीक है, मतलब कृत्रिम पाँव, कृत्रिम मतलब अपने तरफ से बनाए हुए ये। तो इस प्रकार से 3-4 चीजें हैं। ठीक है, तो इनमें ये सारी चीजें पाई जाती है। अब क्या करता है, अब अमीबा निरंतर अपनी गति करता था, मतलब खुद को चलाने के लिए और भोजन को पचाने के लिए जो भी ये चीज लेते हैं उनको करने के लिए लगातार गति करता है। तो उसके जो पादाप जो होते हैं उनकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती थी। और जब भी ऐसा कुछ लगता है कि खाद्य कण या कुछ भी सूक्ष्म जीव उसके आसपास हो रहे, तो ये इसकी गति बढ़ जाती है। उसके जो पादाप है वो टेढ़े मेढ़े होकर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए खाद्य कण है, यहाँ पर ये खाद्य कण आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके पादाप क्या होंगे, ये आगे फैल जाएंगे और इसको फैलते फैलते ये पूरे इस खाद्य कण को क्या कर लेंगे, अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस खाद्य कण को अंदर ले लेंगे और खाद्य धानी जो खाद्य धानी ये रहती है वो इसको अंदर खींचने का काम करती है। तो खाद्य धानी क्या करते हैं, इस खाद्य कण को अंदर लेकर इसको पचाने का कार्य कर लेंगे। ठीक है, अब खाद्य दानी के अंदर ये जो खाद्य दानी है इसमें क्या होता है, पाचक रस उपस्थित। ये पाचक रस क्या करता है, उस भोजन जो भी जटिल पदार्थ, क्योंकि ये तो एक कोशिकीय जीव है और ये इसके भी जो खाद्य कण से भी छोटा, तो इसके लिए बहुत बड़ा होगा, तो इसको भी आसानी से तोड़ने के लिए क्या करता है, पाचक रस में उपस्थित है जिसको जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें पाचक रस उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, इसको भोजन को सरल पदार्थ में तोड़ने का कार्य करता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये जो भी खाद्य कण इसके अंदर ये पूरी तरीके से इसमें अवशिष्ट हो जाता है और जो अनपचा या अपशिष्ट भाग है वो पादप के द्वारा खाद्य दानी के द्वारा क्या होता है, वापस क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये जो खाद्य कण था, जो अनपचा जो भाग है अपशिष्ट पदार्थ है वो इसके द्वारा माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब इस लेसन में अपन क्या पढ़ा, किस प्रकार से सभी जीव, मनुष्य भी, जीव जंतु भी, सूक्ष्म जीव भी, सभी में क्या होता है, किसमें छोटी रचना है, किसमें बड़ी रचना है, पर सभी प्रकार के भोजन क्या करते हैं, सभी प्रकार का जो जटिल भोजन है वो जटिल भोजन को सरल पदार्थ में तोड़कर ही भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। मतलब इस लेसन में ये देखा है कि भोजन की जो पाचन की जो क्रिया होती है वो आगे से कितना भी जटिल पदार्थ आ जाए, जटिल पदार्थ, पर अंदर की जो पाचक रस है, अंदर की जो पाचन तंत्र है उसको क्या करते हैं, सरल पदार्थ में तोड़कर उसको सभी शरीर के सभी अंगों में भेजने का कार्य करता है। ठीक है, ये आपका लेसन यहाँ पे शायद हाँ खत्म हो ही गया है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको वीडियो के बाद में आपको सेंड कर दूंगा, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिख लीजिएगा और लिखने के बाद अपना आपने जो आपने होमवर्क किया है, जो भी आपका होमवर्क भी है और जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है वो आप फोटो खींच कर मेरे को सेंड कीजिए। ठीक है, होमवर्क आप टाइम टू टाइम करते रहिए। ठीक है, आपको छुट्टी नहीं मानना है, बीच में जिस दिन वीडियो आ रहा है उसका होमवर्क पीछे पीछे दिया जा रहा है, तो उस होमवर्क को हैंड टू हैंड आपको मेरे को सेंड करना है। ठीक है, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि कोर्स अपन आगे बढ़ चुके हैं, लेसन 2 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, तो कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को आप मैसेज करिए। थैंक यू।